नमस्कार, न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड में बढ़ी राजनीतिक तपिश। सीएम आवास में यूपीए विधायकों की बैठक। यूपीए के विधायक पहुंच रहे सीएम आवास। विधायकों को किया जा सकता है रायपुर शिफ्ट। रांची एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमान तैयार है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, आखिर वाली खबर सूत्रों के हवाले से, यानी चार्टर्ड विमान तैयार है। और इससे पहले जो आपको खबर हमने बताई है कि तमाम यूपी के विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। ये हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगियों के मार्फत से ये जानकारी आई है। तो ये पुष्ट खबर है कि विधायक पहुंच रहे हैं सीएम आवास में। एक के बाद एक गाड़ियों के अंदर दाखिल होने का सिलसिला जारी है। विशेष चार्टर्ड विमान तैयार है, ये सूत्र के हवाले से खबर आई है। खबर सूत्र के हवाले से यह भी है कि रायपुर शिफ्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की गुंजाइश देखी जा रही है। जिस तरह से आरोप लगता रहा है बीजेपी पर कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर पैसों के बल पर, केंद्रीय एजेंसियों के बल पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। विधायकों को डराने, धमकाने या खरीदने की कोशिश की जाती है। यह आरोप लगातार बीजेपी पर लगते रहे अलग अलग राज्यों में। झारखंड में भी इसकी कोशिश बीजेपी की तरफ से की अगर जाए तो उसे रोकने के लिए रायपुर शिफ्ट किया जा सकता है, प्रिकॉशनरी मेजर लेकर, कि रायपुर में अगर विधायक रहेंगे कांग्रेस के तो वो संपर्क में नहीं आ पाएंगे बीजेपी नेताओं के। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। राकेश, जिस तरह से जो आरोप लगता है बीजेपी पर खरीद फरोख्त का, सरकार को डिस्टर्ब करने का, कहीं ना कहीं राजनीति में ये चर्चा भी करने का विषय नहीं होना चाहिए। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश में फिल वक्त यही राजनीति चल रही है कि जहां सरकारें नहीं है वहां पर सरकार को डिस्टर्ब कर खरीद फरोख्त को, उसकी गुंजाइश, उसकी संभावना क्या झारखंड में भी दिख रही है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही राकेश की अब रायपुर शिफ्ट किया जाएगा तमाम विधायकों को। बिल्कुल सारिफ, देखिए संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है और इस तरह की कोशिशें पूर्व में भी झारखंड में हो चुकी है। पूर्व में भी ऑपरेशन लोटस की कवायद यहाँ हो चुकी है, हालांकि सफल नहीं रहा वो ऑपरेशन। और अभी जो मौजूदा सर्कमस्टांसेज है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है झारखंड का, उसमें एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सरकार हो या कांग्रेस को, उनको लग रहा है, उनको ये अंदेशा है कि इस तरह की कोशिशें हो सकती है। कुछ विधायकों को सॉफ्ट टारगेट बीजेपी कर सकती है, लिहाजा प्रिकॉशन मेजर्स रखने की बात कही जा रही है। और इसी प्रिकॉशन मेजर्स के तहत विधायकों को जयपुर, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ रायपुर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है सारिफ। हालांकि इस तरह की बातें जो है 2 दिन पहले भी निकल कर आई थी, लेकिन आपने देखा कि रांची के आसपास 50 किलोमीटर के रेडियस में ही मुख्यमंत्री तमाम विधायकों को लेकर पहुंचे थे और देर शाम विधायक लौट भी आए थे। लेकिन अब फिर से एक बार चर्चा हो रही है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार चर्चा सिर्फ चर्चा भर नहीं है सारिफ, पूरी एक्सरसाइजेज कर ली गई है। ये कहा जा रहा है कि तमाम विधायक यूपीए फोल्डर के, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हो, चाहे कांग्रेस फोल्डर के विधायक हो, आरजेडी के विधायक हो, सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले जाने की बात कही जा रही है। तकरीबन 4:30 बजे के आसपास तमाम विधायक जो हैं वो चार्टर्ड प्लेन से रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल ये जानकारी निकल कर आ रही है और अभी जो सिचुएशन है मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बन्ना गुप्ता है स्वास्थ्य मंत्री, जो कि मीडिया से बात कर रहे हैं। अभी रिम्स से निकलकर आए हैं शारिफ, और आपको जानकारी होगा कि रिम्स में बीते 1 महीने से ज़्यादा जो चतरा की जो पीड़िता है, एसिड अटैक जिन पर हुआ था, उनसे वो मिलकर पहुँचे हैं और अपनी बात मीडिया से रख रहे हैं। तो हम हालांकि कैमरा हमारा ट्राइपॉड पे है शारिफ, इस वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम किया गया है। यूपीए फोल्डर के जो तमाम विधायक हैं उनको बुलाया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बार फिर यूपीए की बैठक होगी, जिसमें कई चेहरे जो हैं वो पहुंच चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के कई विधायक पहुंच चुके हैं, कई मंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री पहुंच चुके हैं, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंच चुके हैं, इसके अलावा मंत्री बादल पत्रलेख पहुंच चुके हैं। अभी आप स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मीडिया से बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे सारिफ। तो बैठक अभी शुरू नहीं हुई है सारिफ, तमाम विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बन्ना जी
बन्ना जी। हाँ शारिफ, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए भाई, एक मिनट। देखिए, बात कर रहे हैं लगातार मीडिया से शारिफ, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। लेकिन आपको जो ताजा हालात है उसकी जानकारी दे दे कि विधायकों के आने का सिलसिला मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं। सरकार के तमाम मंत्री जो है लगभग सभी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद यूपीए की बैठक जो है औपचारिक तौर पर उसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। थोड़ी देर पहले राकेश आपको आप पूरा समय दे रहे हैं, आप बन्ना गुप्ता से बात करने का प्रयास कीजिए, हम अपने दर्शकों को खबर से रूबरू करा दें और आप निश्चिंत रहे। राकेश, जैसे ही बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री आपके पास आएंगे आपको फौरन ऑन एयर कर दिया जाएगा। फिल वक्त अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि यूपीए विधायक दल के तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं सीएम आवास में। अंदर खाने की जो खबर आ रही है कि विमान तैयार है, स्पेशल विमान तैयार है। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें रायपुर शिफ्ट किया जाएगा। तो झारखंड की सियासत में ये लेटेस्ट अपडेट है। सियासी हलचल के बीच कल मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट पहुंचे थे, कई सरकारी कामकाज को निपटाया है। उसके बाद लग रहा था कि अब सियासत जो झारखंड की वो पटरी पर वापस धीरे धीरे लौटेगी और इंतजार होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश का, आदेश का, राज्यपाल के निर्देश और आदेश का। लेकिन अब एक बार फिर लग रहा है कि जो संभावना है, जिस बात का डर सत्ता पक्ष को सता रहा है कि खरीद फरोख्त हो सकता है, क्योंकि जो लंबा समय मिल रहा है यहां पर डिसीजन आने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसमें जो वक्त मिल रहा है इस दौरान विधायकों को संपर्क किया जा सकता है, उन्हें प्रलोभन दिया जा सकता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में पिछले दिनों जो ऑपरेशन लोटस होने की कोशिश की गई थी उसका खुलासा हो चुका है। तो इस संभावना से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ दूसरे राज्यों में जिस तरह से हुआ है उन तमाम चीजों को देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए रायपुर शिफ्ट किया जाएगा तमाम विधायकों को, जो जब तक रायपुर में रहेंगे, जब तक कोई ठोस निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ना आ जाए और उसके बाद सत्ता पक्ष का रुख क्या होगा उसके बाद ही ये विधायक को वापस बुलाया जाएगा। इस दौरान शायद वो किसी के संपर्क में ना रहे, सिर्फ आला नेताओं के संपर्क में रहे, ऐसी व्यवस्थाएं भी वहां पर की जा सकती हैं। हमारे सहयोगी राकेश वहां पर लाइव जुड़े हुए हमारे साथ और वो कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात करने के लिए, या जो विधायक वहां पहुंच रहे हैं उनसे बात करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही उनके पास कोई विधायक या बन्ना गुप्ता उनसे मुखातिब होते हैं हम सीधे आपको लिए चलेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। न्यूज़ 11 भारत पर हम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से विधायक पहुंच रहे हैं और वो भी तस्वीर पहुंचाएंगे जो सूत्रों के हवाले से फिलहाल हमारे पास खबर है कि चार्टर्ड विमान, विशेष विमान तैयार है और वो तमाम विधायकों को लेकर रायपुर के लिए जल्द ही फ्लाई करेगा। शायद फ्लाई करने से पहले कुछ निर्देश हैं, कुछ बातें हैं जो मुख्यमंत्री विधायकों के साथ करना चाहते हैं, इसके लिए तमाम विधायकों को बुलाया गया है। तो झारखंड की सियासत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और खबर ये परेशान करने वाली भी है। चलिए ना आप लोग को भी घुमा के लाते हैं। राकेश, क्या ये स्पष्ट हो पाया है? राकेश, आप बात करने के पोजीशन में आ चुके हैं क्या? बिल्कुल शारिफ। राकेश, सवाल आपसे यह है कि क्या कांग्रेस के विधायकों को ले जाया जाएगा या जेएमएम के भी कुछ विधायक साथ रहेंगे? क्या जानकारी मिल रही है? नहीं, जो विधायकों को ले जाने की बात हो रही है, शिफ्ट कराने की बात हो रही है शारिफ, ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जयपुर विधायकों को बार बार देखिए मेरे जुबान पे जयपुर आ जा रहा है, जयपुर नहीं, हालांकि जयपुर की चर्चा हो रही थी शारिफ, इसलिए शायद जयपुर का नाम आ जा रहा है। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वहाँ ले जाने की बात कही जा रही है, रायपुर ले जाने की बात कही जा रही है। और सिर्फ कांग्रेस के विधायक ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी तमाम विधायकों को ले जाने की बात कही जा रही है। यानी यूपीए फोल्डर के जो तमाम विधायक हैं उनको ले जाने की बात कही जा रही है।
जो जानकारी अब तक निकल कर आई है सारिफ की मुख्यमंत्री सहित तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो यहीं रहेंगे, लेकिन जो विधायक हैं चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों चाहे फिर कांग्रेस को हो, उनको रायपुर शिफ्ट कराने की बात कही जा रही है। चार्टेड प्लेन से उनको ले जाने की बात अब तक निकल कर आई है। तकरीबन 4:30 बजे के आसपास तमाम विधायकों को ले जाने की बात कही जा रही है। और आपने देखा होगा कि इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुख्यमंत्री आवास में, तमाम यूपीए फोल्डर के जो विधायक महागठबंधन की जो पीसी हुई थी उसमें भी इस बात की अंदेशा को जाहिर किया गया था शारिफ कि जैसे ही जितना लेट होगा राजभवन की तरफ से, जितना डिले राजभवन करेगा इन चीज़ों को लेकर कि मुख्यमंत्री की सदस्यता गई है या नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो उसका काट क्या हो सकता है, उसको लेकर प्रिकॉशनरी मेजर्स राज्य सरकार की तरफ से क्या हो सकते हैं। तो ये जो विधायकों को शिफ्ट कराने की बात कही जा रही है सारिफ, ये उसी प्रिकॉशंस मेजर्स के तहत आप कह सकते हैं कि सरकार का ये कदम है सारिफ। जाहिर तौर पर प्रिकॉशनरी मेजर है राकेश, लेकिन जो बातें आ रही है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि कोई तय सीमा तो नहीं है कि हम 1 हफ्ते के अंदर फैसला सुना देंगे, 4 दिन के अंदर फैसला सुना देंगे, तो कब तक इस तरह से विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के विवेक पर है, राज्यपाल के अपने वो विधिक जानकारी ले रहे, कब तक वो निर्णय देंगे ये किसी को नहीं पता है। तो कब तक इस तरह से विधायकों को कभी खूंटी कभी रायपुर रखा जाएगा राकेश? ऐसे तो फिर झारखंड में वो विधायक अपने क्षेत्र में भी जाना चाहेंगे, बहुत समस्या है ये। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार के समक्ष चुनौती तो है अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की। हालांकि लगातार ये दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि उनके जो विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, वो एकजुट हैं। और आप देख रहे होंगे कि उस एकजुटता को लेकर मुख्यमंत्री लगातार एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लगातार सीएम आवास में बैठकों का दौर जारी है। कल को छोड़ दे तो बीते 5 दिनों से बैठक का दौर जो है वो सारिफ जारी है। अभी भी तमाम विधायक जो हैं वो सीएम आवास पहुँच चुके हैं, राज्य सरकार के जो मंत्री है वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद ऑफिशियली बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। तो बैठक लगातार जारी है, लेकिन इस बीच चुनौती भी है राज्य सरकार के समक्ष कि कैसे अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए। और यहां से अगर चीजें लंबी जाती है, अगर डिले होता है, अगर राजभवन की तरफ से फैसला आने में 1 सप्ताह का और वक्त लगता है, 4 दिन का और वक्त लगता है, तो ये चुनौती कहीं ना कहीं राज्य सरकार के समक्ष अब बड़ी होती जाएगी कि अपने विधायकों को कैसे इंटैक्ट रखा जाए। आपका सवाल भी वाजिब है कि राजभवन कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं कि 3 दिन में फैसला दे देना है, 4 दिन में फैसला दे देना है। यह महामहिम के विवेक पर है, वो तमाम तरह से राय ले लेना चाहते हैं। और हालांकि कोई इनपुट अभी तक वहां से निकल कर आया नहीं है, सारी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में इंतजार किया जा रहा है और ये इंतजार जैसे जैसे लंबा होगा सरकार की बेचैनी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी शारिफ। चलिए राकेश, आप नजर बना के रखिए और आपकी हलचल पर हमारे ऑफिस की टीम नजर बना के रखी। जैसे आपके पास कोई अपडेट्स आएगा या आपके पास कुछ विधायक या मंत्री अगर जुड़ेंगे तो हम फिर से वापस तुरंत आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया राकेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।